रायपुर में के मोदी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह, राज्यपाल रमन डेका ने की शिरकत। रायपुर में मजदूर महासंघ के 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए सीएम सहित 21 राज्यों से आए श्रमवीरों का किया स्वागत। रायपुर में विचार फॉर विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हुए शामिल युवाओं के साथ किया आत्मीय संवाद। छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों के कल्याण के लिए शिविर आयोजित, निःशुल्क शिविर में दिव्यांगों को लगाए जाएंगे कृत्रिम अंग। और रायपुर में सुशासन तिहार के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित, जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जनता से किया सीधा संवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रविवार को बस्तर पहुंचे, जहां एक दिवसीय संक्षिप्त बस्तर प्रवास में जगदलपुर आगमन पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान सांसद बस्तर महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही बस्तर आईजी सुंदरराज बी, कलेक्टर और हरीश एस, एसपी शलभ कुमार सिन्हा, अपने कलेक्टर सीपी बघेल और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। तो देखिए, बस्तर दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हैं और यहां पर जो गणमान्य लोग जो हैं और सीआरपीएफ जवान हैं, उनका फूल देकर उनको स्वागत किया है और मौके पर तमाम नेता कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। और ये तस्वीरें भी किस तरीके से गर्मजोशी के साथ डिप्टी सीएम का स्वागत किया जा रहा है। राजभवन में केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी और अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्यों का स्थापना दिवस आपको बताते चले कि हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल रमन डेका ने इस अवसर पर कहा कि जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और उसका सम्मान करेंगे, तभी सशक्त भारत का निर्माण होगा। ओडिशा प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़िया और उड़िया भाई भाई है। दोनों राज्यों की संस्कृति एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। छत्तीसगढ़ में 35 लाख उड़िया भाई रहते हैं। ओडिशा राज्य के नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि और खनन में अपनी विशेषज्ञता के साथ छत्तीसगढ़ आए। कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ में निवासरत उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने राज्य की कला संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन कर अनेकता में एकता की भावना को प्रकट किया। धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और इस अवसर पर उन्होंने भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की है। हनुमान जयंती पर विधायक शर्मा ने धरसींवा क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए और मंदिरों के भंडारे में भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संदीप यदु, मंडल के अध्यक्ष, सरपंच गण और बड़ी संख्या में भक्तगण भी उपस्थित थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बैकुंठपुर कोरिया पटना थाना अंतर्गत मध्य प्रदेश से ले आ रहा गांजा सूरजपुर के रास्ते कोरिया जिला में घुसने से पहले सूरजपुर और कोरिया बॉर्डर टेंगानी में घेराबंदी कर उसको सोल्ड पिकअप से आपको बताते चले कि पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अब तक की घटना थाना की दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले आरोपी सहित 74 किलो गांजा और बोलेरो पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई थी। दूसरी बड़ी कामयाबी सूत्र की माने तो उससे बड़ी कार्रवाई है। तो देखिए, यहां पर कोरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्कर के पास से यहां पर गांजा जो है पुलिस ने बरामद किया है और दरअसल आपको बताते चले कि राजस्थान से ये तस्कर कोरिया लेकर आ रहा था, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगते हुए जहां पर तस्कर को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
चिरमिरी नगर निगम के अंतर्गत नगर पालिका महेंद्रगढ़ में मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन संख्या 5 में स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन को 3 महीने रेगुलर कार्य करने के उपरांत रीजनल ऑफिस रायपुर से रीजनल मैनेजर उमेश जायसवाल के द्वारा ज्वाइन लेटर देने के नाम से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मनीष बरियार के द्वारा रकम की डिमांड के आरोप में और लैब टेक्नीशियन दीपा खलको द्वारा लगाए जा रहे इस संबंध में जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से शिकायत की गई तो आपको बताते चले कि भव्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रीजनल मैनेजर उमेश जायसवाल के द्वारा नौकरी से निकाल देने की भी धमकी दी गई। इसका आरोप लैब टेक्नीशियन दीपा खलको ने लगाया है। जनवरी में जब मेरे से बात हुई थी, यहाँ जब लैब टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ी, जो रेगुलर लैब टेक्नीशियन और टोल नाका में रेगुलर पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर मेरे से बात हुई थी तो मैं बोली थी कि अगर आप मुझे रेगुलर रखेंगे तभी मैं जाऊंगी यहाँ पे। मतलब आपको रेगुलर बोल के रखा गया है? हाँ। कि रेगुलर रखेंगे आपको? हाँ। फिर बोले थे कि आपका 5 से 10 दिन का काम देखेंगे, उसके बाद आपको रेगुलर कर देंगे। तो जब 5 से 10 दिन मेरा काम हो गया, उसके बाद डॉक्टर से फीडबैक लिया गया। जब मेरा से डॉक्टर फीडबैक अच्छा दी है तो फिर मैं कंटिन्यू काम करी, पर अभी तक मेरे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं पैसा नहीं दी, और पैसा का डिमांड उमेश जायसवाल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से करता है। तो कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? 80,000। अभी इन लोग का क्या कहना है? आज कल मेरे पास उमेश जायसवाल का डीसी के मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस कॉल आया था और मेरे को धमकी मिला कि आप मंत्री जी से शिकायत की। धमकी कौन दिया आपको? उमेश जायसवाल। ये उमेश जायसवाल कौन है? रीजनल मैनेजर है, भाग्य कंपनी में काम करता है रायपुर में। तो ये किसी को भी किसी तरह इस तरह से हटा सकते हैं, हटाते हैं क्या? बोलता है कि आप इंटरव्यू में फेल हो गई हैं, तो मैं आपसे इंटरव्यू किस तरह से लिया गया, कैसे लिया, कब लिया गया? उस दिन छुट्टी था, मैं नहा रही थी, डीसी का कॉल आया। डीसी बार बार कॉल किया था तो मैं सोची गाड़ी के संबंधित कोई इमरजेंसी कॉल कर रहा होगा, इसलिए मैं कॉल रिसीव की। जैसे कॉल रिसीव की तुरंत कॉन्फ्रेंस कर दिया उमेश जायसवाल को। उमेश जायसवाल मेरे पास मेरे बारे में जानकारी लिया, पूछा, जो क्वेश्चन किया मैं उस क्वेश्चन को बताई, उसके बाद फोन काट दिया। शाम के समय में बोलता है आपको किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि आपको? इन्फॉर्मेशन नहीं कि इंटरव्यू लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 2025 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूर्व सैनिकों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण ले रहे युवक युवतियों के द्वारा बंधा तालाब से जल कुंभी को निकाला गया और झाड़ू मारकर कचरे को उठाया गया। पूर्व सैनिकों ने कोंडागांव नगर को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है, इसलिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता अभियान चलाकर कोंडागांव नगर के मुख्य स्थानों पर साफ सफाई किया जाता है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बाद स्वच्छ भारत, स्वच्छ कोंडागांव, सुंदर कोंडागांव स्वच्छता मिशन में मेरी भागीदारी, मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजमेर लकड़ा संतोष साहू और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियां उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अरुण साव राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए छत्तीसगढ़ के लोगों को उपभोक्ताओं को जागरूक करने और न्याय दिलाने के लिए ये बेहद जरूरी अभियान होता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में हम कार्यक्रम करने वाले उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा और कानून के बारे में भी पता चलेगा। तो देखिए जागरूकता कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर उपभोक्ताओं को किस तरीके से जागरूक किया जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी गई और यहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया। तमाम जो
अधिकारीगण जो हैं वो भी इस दौरान मौजूद थे और ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आप किस तरीके से उनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर उपभोक्ताओं को किस तरीके से जानकारी दें उस पर पूरी ये जानकारी जो है वो दी जा रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा उपभोक्ता जागरूकता अभियान और द्विवार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन हुआ है। हमारी सरकार ने राज्य उपभोक्ता आयोग को सशक्त और मजबूत बनाकर जहां त्वरित न्याय की व्यवस्था की है, अब ई जागृति के माध्यम से अब तक पंजीयन हो रहा था मामलों का। अब हमने अपने राज्य में, देश का पहला राज्य, कि अब ऑनलाइन सुनवाई की भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं और उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए पूरे प्रदेश भर में अभियान हम चलाने वाले हैं ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जान सके, कोई सामग्री खरीदने से पहले क्या क्या सावधानियां आवश्यक है, उनके अधिकार क्या है, इसे लेकर वो जागरूक हो सके। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलने वाला है। तो एक तरफ जहां मामलों का निराकरण त्वरित गति से हो, वहीं किसी के साथ धोखा ना हो, छल ना हो, इसकी भी चिंता आयोग के माध्यम से हमारी सरकार कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने नक्सल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते चले कि दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर में सुबह 9 बजे से मुठभेड़ जारी है जिसमें 3 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम लगातार नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से गृहमंत्री का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक सशक्त नक्सलवाद का समापन, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। देखिए, हमारे सरकार का जो संकल्प है, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प है मार्च 2026 तक देश और बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, तो हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। हमारा बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान हम सभी के आराध्य हैं और आज उनकी जन्म जयंती यानी कि कल उनकी जन्म जयंती थी जिस पर उन्होंने बधाई दी और प्रदेशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। भगवान हनुमान जो है संकट मोचक है, आज उनकी जयंती है और निश्चित रूप से हम सबके आराध्य हैं। मैं प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नगर पालिका निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर ने कलेक्टर कार्यालय के सामने ऑक्सीजन उद्यान का निरीक्षण किया। सभापति सूर्यकांत राठौर ने ऑक्सीजन और उद्यान में पेड़ों को चारों ओर घेरने कराए जा रहे कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। मुख्य अभियंता यूके धलेंद्र, अधीक्षक अभियंता राजेश राठौर ने बताया कि उद्यान परिसर में पेड़ों को चारों ओर से घेरने से संबंधित कार्यों को छत्तीसगढ़ शासन की गाइडलाइन के अनुरूप करवाया जा रहा है। पेड़ों को चारों ओर से घेरने के कार्यों में गाइडलाइन का व्यवहारिक पालन किया जा रहा है। रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र में कहीं पर भी राज्य शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया गया। गाइडलाइन के पूर्ण व्यवहारिक पालन के लिए सतत मॉनिटरिंग नगर निगम के पर्यावरण और उद्यानिकी विभाग के माध्यम से की जा रही है। तो देखिए, यहां पर ऑक्सीजन उद्यान का निरीक्षण जो है वो किया गया है और सभापति ने
किया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यहां पर कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया गया और यहां पर ऑक्सीजन उद्यान का निरीक्षण जो है वो किया गया है। विश्व की सबसे दुर्गम सैन्य चोटी सियाचिन और ग्लेशियर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने वाले रायपुर निवासी शहीद राजीव पांडे को उनकी जयंती पर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मूर्ति स्थल पर सादर नमन करते हुए समस्त राजधानी वासियों की ओर से श्रद्धांजलि नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गिदवानी, अधिकारियों, कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में सियाचिन ग्लेशियर पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराने वाले शहीद राजीव पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर मीनल चौबे, संस्कृति विभाग अध्यक्ष अमर गिदवानी ने कहा कि रायपुर निवासी शहीद राजीव पांडे न केवल रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ राज्य बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के गौरव पुरुष है। विश्व की सबसे दुर्गम सैन्य चोटी सियाचिन ग्लेशियर पर राष्ट्र ध्वज फहराने वाले शहीद राजीव पांडे की जो शहादत युगों युगों तक सदैव सम्मान स्मरण की जाती रहेगी और सभी नागरिकों को जीवन में इससे सकारात्मक ऊर्जा शक्ति और राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूड़त ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक की। इस दौरान वार्ड पार्षदों सहित नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, नेता प्रतिपक्ष संदीप साहू मौजूद रहे। इस दौरान सभी को कार्यों को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वन मंत्री केदार कश्यप कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मंडल स्तरीय सक्रिय सदस्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी शुचिता, शिष्टाचार और राष्ट्रवादी राजनीति की सूत्रधार है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की नीतियों के कारण देश विश्व की 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल, आयुष्मान भारत, 3 तलाक धारा 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसी उपलब्धियों ने हम जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को गौरव प्रदान किया है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ के दिव्यांगों के कल्याणार्थ के लिए अप्रैल को विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के मीडिया और जनसंपर्क निदेशक भगवान प्रसाद गौड़ ने बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी हादसे में या अन्य बीमारी के चलते अपना हाथ पैर गंवा देने से अंग विहीन हुए हैं और पुराने भारी या ओल्ड तकनीक वाले कृत्रिम अंग के चलते दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं, दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिए संस्थान प्रतिबद्ध है और पद्मश्री अलंकृत संस्थापक कैलाश मानव जी की प्रेरणा से संस्थान विगत 40 वर्षों से संस्थान मानवता और दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवारत है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए निदेशक गौड़ ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान का ये फ्री कैंप विशेष है। अग्रवाल जी के नेतृत्व के साथ में निदेशक वंदना अग्रवाल जी की उपस्थिति के अंदर इस शिविर का आयोजन होगा। और इस शिविर में करीब 900 से ज्यादा दिव्यांग आने की संभावना है। तो सभी दिव्यांगों का रविवार को मेजरमेंट लेकर आने वाले 2 माह बाद में उन सबको फिटमेंट किया जाएगा। मेरी आप सबके माध्यम से प्रार्थना है कि जो भी दिव्यांग इस शिविर का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है 7023509999। इस पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपने साथ में शिविर का लाभ लेने के लिए जो भी आए तो अपने साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और दिव्यांगता दर्शाते हुए 2 फोटोग्राफ अपने साथ में लेके आए ताकि उनको अच्छे से लाभ मिल सके। और संस्थान की 40 सदस्यीय टीम आप सबकी सेवा में तत्पर रहेगी। ये 1 दिवसीय शिविर है
और इस शिविर के अंदर प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सेवा रखी गई है। फिर भी संस्थान का संकल्प है कि लास्ट व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक ये शिविर चलेगा और सबको लाभान्वित। न्यूज देख के कोई आना चाहे तो उसके लिए इसलिए वहाँ पर एंट्री मिल जाएगी? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति अगर सीधा भी आना चाहता है तो उसको भी वहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा, उसका माप लिया जाएगा और जो भी उसको संभव जानकारी होगी वो दी जाएगी। हाँ, आपके माध्यम से एक विशेष बात ये भी है कि इस शिविर के अंदर आर्टिफिशियल लिम्ब और कैलिपर्स का माप तो लिया ही जाएगा, साथ ही हमारे सर्जन महोदय रहेंगे जो ऐसे दिव्यांग जो जन्मजात दिव्यांग हैं उनका भी चयन करते हुए उदयपुर में ऑपरेशन करने के लिए चयनित करेंगे। उन दिव्यांगों को आउट ऑफ टर्न उदयपुर भेजा जाएगा और उन सबका ऑपरेशन निःशुल्क ऑपरेशन होने के बाद वो एक सुगम जिंदगी जिएंगे और दिव्यांगों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो संस्थान ने संकल्प रखा है वो आप समाज के बंधुओं के साथ में ये पूरा हो पाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस शिविर को सफल बनाएं, दिव्यांग अधिक से अधिक संख्या में। सुशासन तिहार के अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड और अरविंद दीक्षांत वार्ड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सांसद अग्रवाल ने जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। वन और जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव जिले के दुरुस्त गांव बयानार में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को कुल 3,05,65,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें प्रमुख रूप से बयानार में 103.99 लाख रुपए के CSR मद अंतर्गत निर्मित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भवन का लोकार्पण और 201.66 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। खबर महासमुंद से है, जहां पढ़ी लिखी और समाज सेविका का चोला पहनकर 151 महिलाओं के साथ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली 2 शातिर महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताते चले कि मां दंतेश्वरी लघु उद्योग की महिलाओं ने सिटी कोतवाली महासमुंद में शिकायत दर्ज कराई थी। राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और उसके अन्य साथी महिलाओं ने मिलकर सैकड़ों महिलाओं से ठगी की घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर 2 ठग महिलाएं राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी और पूनम नायक नाम की 2 महिलाओं को रायपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल में दाखिल कर दिया है। अब ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो रही है सर, जो प्राइवेट बैंक वाले हैं घर में आके बैठ रहे हैं कि आप लोग लोन उठाए हो तो लोन का किस्त जमा करो, पैसा जमा करो करके। अब हम जितने भी महिलाएं हैं सब गरीबी महिलाएं हैं, है ना, गरीब से हैं और क्या है काम करेंगे पैसा मिलेगा 6,000 रुपया महीना मिलेगा करके हम लोग ज्वाइन किए थे। अब स्थिति ये है ना हमारे पास काम है और ना हमारे पास पैसा है। अब करें तो हम क्या करें और किस्त कहाँ से जमा करें? थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में मां दंतेश्वरी लघु उद्योग समूह की महिलाओं द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी उनके द्वारा लगभग 16 लाख रुपए की ठगी संबंधी आवेदन दिया गया है, जिस पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध क्रमांक 146/25 एवं धोखाधड़ी की धाराएं 318(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें जो राखी ध्रुव उर्फ रानी मीरी करके महिला है वो इन महिला समूहों को संपर्क करती थी और उनके द्वारा जैसे आटा चक्की लगाने के नाम पे पहले महिलाओं से संपर्क करना और फिर उनको ये प्रलोभन दिया जाता था कि आप यदि सहयोग करेंगे तो आप लोगों के सहयोग से हम एक जमीन खरीद के और वहां पे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने का इनके द्वारा झांसा दिया जाता था और उसी के आधार पर महिलाएं इनके झांसे में आती थी और धोखाधड़ी की शिकार हो गई।
खबर बीजापुर से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच इंद्रावती नेशनल पार्क मड इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। कई नक्सली मारे जाने की खबर भी सामने आई है। सुबह से ही यहां पर मुठभेड़ जारी है। बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के अंतर्गत जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति से आज सूचना पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। इस दौरान सुबह 9 बजे सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। तो देखिए, बीजापुर से ये खबर है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच कल जो है मुठभेड़ जारी रही। और आपको बताते चले कि सुबह 9 बजे कल मुठभेड़ जो है वो जारी रही, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है और जिसमें कई नक्सली जो हैं वो घायल हुए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इस तरीके के अभियान जो है वो लगातार जारी है और इसके तहत ही कल सुबह 9 बजे से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन और भी काफी तेज कर दिया गया है। और देखिए, कई नक्सली जो है उनके मारे जाने की खबर भी सामने आई है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।